नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे श्वास संबंधी रोग के बारे में और वो है दमा की प्रॉब्लम यानी कि अस्थमा की समस्या। आपको शुरुआत में ही बताया सांस से संबंधित ये रोग है। आखिरकार ये रोग किस कारण से होता है ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से घरेलू नुस्खे के माध्यम से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर पर कॉल करके आप गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दमा यानी कि अस्थमा की समस्या। श्वास संबंधित ये रोग है गुरुजी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में ये रोग पाया जाता है। क्या कारण है और उपचार भी दें? जब हमारा खान पान सही नहीं होता तो सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम जो है वो जम जाता है जी। अब रोगी को खांसी भी भयंकर होती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब डॉक्टर तो इसमें हीलर दे देते हैं सूंघने के लिए जी। इससे मुंह में रख के सांस लेते रहो, परंतु स्वास्थ्य विचार कोई भी टेम्परेरी इलाज नहीं करता, परमानेंट इलाज करता है जी। जैसे टीबी के मरीज का हाल होता है यही दमे के मरीज का हाल होता है। दवाइयाँ दोनों की एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब इसमें जो दमे का मरीज है इसके लिए बेल के पत्तों का रस, श्वेत बासे का रस और शहद, ये तीन चीज़ें मिला के सुबह शाम 4-4 चम्मच देते जाओ। ताज़ा रस बेल के पत्तों का निकाल लें, ताज़ा अड़ूसी के पत्तों का निकाल लें। श्वेत बासा का हो अड़ूसा का हो एक ही बात है। और उसमें 2 चम्मच शहद मिला के 4 चम्मच हो गया। अब ये 4 चम्मच लेने में आपने कम से कम 15 मिनट लगाने। थोड़ा सा चूसा, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर थोड़ा सा चूसा, थोड़ी देर रुक गए। आप इसको 8-8 घंटे के फासले 3 बार भी ले सकते हैं, नहीं तो 12-12 घंटे के फासले 2 बार ले लें। अब आपका जो सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम रुका था वो ऐसे पिघलेगा जैसे गर्मियों में बर्फ पिघलती है। जब सांस की नाली, फेफड़े साफ हो गए तो आपको दमे का रोग कहाँ से रहेगा। परंतु इसमें चिकनाहट टोटली बंद करनी पड़ती है। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना है, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। कच्चा प्याज, कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन आप जितना मर्जी खाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे भी इसका रस शहद में मिला के आप चाट रहे हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ है जी। परंतु इसके खाने में 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म, खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाला है। इसमें गेहूँ छोड़ के जितने नाज है सब नाज ले सकते हैं, परंतु पहले नाज ला के धो के सुखा लें। सूखने के बाद उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला लें और इसको दरदरा पिसाना है। ये ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे हाथ में रेता सरकता है ऐसे सरकता आटा चाहिए। और आटे को छान के इसकी चोकर नहीं निकालनी। और जितनी आपको भूख है उतना आटा लिया
और उसको सख्त गूंद के खुले पानी में रख दिया। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना ली। इसमें उड़द की दाल, सफ़ेद चने, लोबिया, राजमा वगैरह नहीं चलते। मूंग की दाल है, मोठ की है, मलका की है, मसूर की है, हरड़ की है, काले चने, ये सब चलते हैं, परंतु छिलके वाले। सब्जियाँ मौसम के अनुसार जो भी आपको मिलती हैं सब ले सकते हैं, परंतु छिलके के अनुसार। और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी आपको मिलती सब खा सकते हैं। और इनको हमेशा मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। या पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार या स्टील के बर्तन में बना लें, ढक्कन देके इसकी भाप ना निकलनी पाए ज़्यादा। और पकते समय हल्दी, सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नहीं डालना, और काली मिर्च, ये ज़रूरी है। अब मसाले के खाने की इच्छा है तो उसमें सौंठ, दालचीनी, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, New age parenting means दीदी पार्टी वाइब तो सेट है, प्लीज पिज्जा बना दो। बड़ी इलायची, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इनको पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। जब खाने लगे तो चुटकी भर ऐसे डालना, छौंक नहीं लगाना कभी भी दाल सब्जी को, रोटी चुपड़नी नहीं। और जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए नीचे उतार लें। पानी गर्म करके 2 गिलास शीशे के ढक के रख लें। अब लहसुन, प्याज, अदरक छील लें और रोटी अपनी जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसको निकालें। जब रोटी आपकी पूरी पक जाए तो थाली में डाल दें और इसमें जो आपकी दाल सब्जी है जो भी बनाई है वो इस रोटी के ऊपर डाल दें। 10 मिनट तक इसको रहने दें। इतने में लहसुन, प्याज, अदरक को बारीक पीस करके कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। इस रस को 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में पानी में डाल दें। उसके बाद जो कचरा बचा है वो अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खाएँ। अब इसका तरीका कि इसको अच्छी तरह मसलें रोटी को। पहले सूप जैसी पीने को हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो गराइयाँ में खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। 2-4 गरारी खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा थोड़ी आप सैर करें और फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी फुर्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे और जो आपका सांस फूलता था वो नहीं फूलेगा। अब इसके बाद यदि आपकी काम करने की इच्छा है या काम कर रहे हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं, परंतु सिलन वाली जगह पे जहाँ नमी है वहाँ पे आपने काम नहीं करना। खुश्क जगह हो या जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। अब खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद जो आपने बेल के पत्तर, श्वेत बादशाह के पत्तर और शहद मिला के जो पीते हैं आप 4 चम्मच वो पी लें। अब आपने जो भी काम करना उसको करें, नहीं करना तो अपना आराम करें। आराम करते समय आप लोन बलोन जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका
सांस का रोग ठीक होगा, आपका दमा ठीक होगा। लोन ब्लोन करने से फेफड़ों की सिकाई होती है। जब हम बाएं नथुने से सांस लेते हो दाएं फेफड़े में जाता है, जो दाएं से लेते हो बाएं फेफड़े में जाता है। जब दिमाग से घूम के जाएगा तो जैसे लस्सी बलोते ऐसे सांस चलेगा तो दाएं बाएं फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, रेशा पिघलेगा, आपको सांस नहीं फूलेगा। 1 महीने में आपका दमा कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लें, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है खाने का जो सुबह का था, परंतु रात को वज्रासन से उठ के कम से कम आपने आधा से पौना घंटा सैर करनी, उसके बाद आपने लेटना ही, फिर आराम करना है। चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदार में करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होगी जैसे आसमान में बादल गरज रहे हैं, तो आप एकदम उठ जाएं, आपका प्रेशर बन गया। आप जैसे बैठेंगे तो एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाएगा, बाथरूम बाद में आएगा। फिर उसके बाद फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन बलोन, ये लाजमी करना है। अब आपका दमा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये आपको जब तक आपने जीना है तब तक ये काम करना है, डेली का है। अब आपको डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोग होगा ही कोई ना। क्योंकि यदि आपका लीवर पूरा पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब बराबर है, खाया पिया अच्छा पच गया, गुर्दे साफ कर रहे, तिल्ली को शुद्ध खून मिल रहा है और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा? जी। लहसुन प्याज अदरक कच्चे का रस जब आप खाने के साथ सुबह शाम दोनों टाइम ले रहे हैं तो जो आप सांस छोड़ेंगे उसमें जहाँ तक आपका सांस का प्रभाव गया वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आई, रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तब आता है जब हमारा जीभ का स्वाद देखा जाता है। लहसुन प्याज से परहेज करते हैं, कहते इससे बदबू आती है। लहसुन प्याज की बदबू ही अमृत है। इसको रोकने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ खा लें बिना मसाले का, या जीरा भून के थोड़े से दाने मुंह में डाल लें, जो आपके सांस में स्मेल थी स्मेल समाप्त हो जाएगी, परंतु कीटाणुओं को नष्ट करती रहेगी। जी बिल्कुल गुरुजी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया कि किस तरह से हम अस्थमा की समस्या से छोटे से नुस्खे के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी समस्या ज़्यादा ही गंभीर है, बहुत पुराना ये रोग हो चुका है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्द से जल्द गुरुजी के पास आए, नाड़ी परीक्षण करवाएं, पहले कारण जाने कि आखिरकार आपको ये जो रोग हुआ है वो किस कारण से हुआ है, किन कमियों की वजह से हुआ है, किन गलतियों की वजह से हुआ है, और फिर दिया जाएगा आपको गुरुजी द्वारा एक ऐसा आयुर्वेदिक निदान जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मात्र 1 से 1.5 महीने में आप अपने सालों पुराने रोग से बड़े रोग से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएंगे। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं दर्शकों, जो महिलाएं हैं और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती हैं, उपचार जो करवाना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस वक्त जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर
दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन उठाए, अभी कॉल करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार दिया जा रहा है। गुरुजी